फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमेशा 2 वर्ड या 3 वर्ड से मिलकर बनता है। देखने से लगता है कि उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन असल में फ्रेजल वर्ब का मीनिंग कुछ और होता है। एग्ज़ाम्पल मैंने पहले ही लेसन में दिया था, पहले ही क्लास में दिया था। जैसे गिव मतलब होता है देना, और गिव अप या गिव इन मतलब होता है हार मान जाना। इस तरह के 4 क्लासेस आ चुके हैं। आज ये फ्रेजल वर्ब्स का 5वां क्लास है, जिसमें हम 30 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे और उसको हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे, यानी हर एक फ्रेजल वर्ब पर हम सेंटेंस भी बनाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड है हाउ। हाउ मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। एक वर्ड आप ये याद रखेंगे एल्स, ELSE, एल्स। एल्स मतलब होता है और। हाउ एल्स और कैसे। उसी तरीके से हु एल्स और कौन। उल्टा आप ट्रांसलेट करेंगे हु एल्स और कौन। व्हाट एल्स और क्या। वेयर एल्स और कहाँ। एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं इन 5 का पहले, इन 4 का पहले। हाउ एल्स, हु एल्स, व्हाट एल्स, वेयर एल्स। सबसे पहले हाउ एल्स। हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं और कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। आप बोलेंगे हाउ एल्स और कैसे कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। हम और कैसे इस प्रॉब्लम को हल करें, यानी इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। हाउ एल्स डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब आप मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं तो ये सवाल आप ज़रूर करते हैं कि इस सवाल को हम और कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ एल्स डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हु एल्स यानी कि और कौन। पार्टी में और कौन आ रहा है। हु एल्स इज़ कमिंग टू द पार्टी। हु एल्स और कौन इज़ कमिंग आ रहा है टू द पार्टी, पार्टी में। इस राज के बारे में और कौन जानता है। हु एल्स नोज अबाउट दिस सीक्रेट। हु एल्स और कौन नोज जानता है अबाउट के बारे में, दिस सीक्रेट इस सीक्रेट के बारे में। व्हाट एल्स यानी कि और क्या। तुम्हें और क्या चाहिए। व्हाट एल्स डू यू नीड। हम और क्या कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन वी डू। वेयर एल्स यानी कि और कहाँ। हम और कहाँ जा सकते हैं। वेयर एल्स कैन वी गो। तुमने इसे और कहाँ ढूंढा। वेयर एल्स डिड यू लुक फॉर इट। लुक फॉर यानी कि तलाशना, ढूंढना। वेयर एल्स डिड यू लुक फॉर इट। हमें और कहाँ तलाश करनी चाहिए। वेयर एल्स शुड वी सर्च। समवेयर एल्स यानी कि कहीं और। समवेयर यानी कि कहीं और एल्स यानी कि और। समवेयर एल्स कहीं और। नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, और आ जाएगा बीच में नोवेयर एल्स कहीं और नहीं, या और कहीं नहीं। ये ज़्यादा इजी है, आप इसे याद रखें। नोवेयर एल्स और कहीं नहीं। तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर आप समवेयर एल्स का देखें, यानी कि कहीं और। चलो दोपहर के खाने के लिए कहीं और चलते हैं। लेट्स गो। चलो चलते हैं समवेयर एल्स कहीं और फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़ोन कहीं और छोड़ दिया है। आई थिंक आई लेफ्ट माई फ़ोन समवेयर एल्स। क्या हम कल कहीं और मिल सकते हैं। कैन वी मीट समवेयर एल्स टुमारो। नोवेयर एल्स यानी कि और कहीं नहीं। मैं यहाँ के अलावा कहीं और नहीं या और कहीं नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू लिव नोवेयर एल्स बट हेयर। कहीं और जाने की जगह नहीं है, या आप कह ले और कहीं जाने की जगह नहीं है, तो देयर इज़ नोवेयर एल्स टू गो। नन यानी कि कोई नहीं, और नन एल्स यानी कि और कोई नहीं।
nobody और कोई नहीं, somebody कोई और या किसी और से, somebody कोई और या किसी और से। none else यानी कि और कोई नहीं, कमरे में और कोई नहीं था, there was none else in the room। या एक और एग्जाम्पल, सच कोई और नहीं जानता, none else knows the truth। इसको एज अ सब्जेक्ट बनाया गया इस सेंटेंस में। आगे है nobody else और कोई नहीं। इस प्रॉब्लम को कोई और हल नहीं कर सकता, nobody else can solve this problem। मुझे तुम्हारी तरह और कोई नहीं समझता, nobody else understands me like you do, like you do। somebody else कोई और या किसी और से, क्या कोई और मेरी इसमें मदद कर सकता है, can somebody else help me with this। एक और एग्जाम्पल, किसी और ने तुम्हारी जगह ले ली, somebody else took your seat। something else यानी कि कुछ और, nothing else यानी कि कुछ और नहीं या और कुछ नहीं, anything else यानी कि कुछ और या कुछ और भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं something else पर एग्जाम्पल, यानी कि कुछ और। क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो, do you want to eat something else। मुझे लगता है कि हमें कुछ और आजमाना चाहिए, I think we should try something else। nothing else यानी कि कुछ और नहीं या और कुछ नहीं, चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है, there is nothing else to discuss। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, I have nothing else to say। anything else यानी कि कुछ और या कुछ और भी। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, do you need anything else। क्या मैं तुम्हारी और किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ, is there anything else I can help you with। since then यानी तब से, since when कब से, as a rule यानी नियम अनुसार, as a rule नियम अनुसार। एक पहले इजी वाला एग्जाम्पल देखें, तब से वो मेहनत कर रहा है, he has been working hard since then। तब से, he has been working hard वो मेहनत करता आ रहा है, since then तब से। एक और एग्जाम्पल, we became friends हम दोस्त बने, in स्कूल में, and we have या मिलाकर कह लें we've, and we've stayed in touch और हम टच में रहे, since then तब से। we became friends in school and we've stayed in touch since then। since when यानी कि कब से, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, since when have you been living here। as a rule यानी कि नियम अनुसार, as a rule आम तौर पर, I wake up early every day मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ। as a rule आम तौर पर कह ले यानी नियम के अनुसार, we don't eat junk food हम जंक फूड नहीं खाते। whenever यानी जब या जब कभी, wherever जहाँ या जहाँ कहीं भी, wherever। जब भी मुझे थकान होती है, यहाँ पर whenever की बात हो रही है, या जब भी या जब कभी या जब ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। जब भी या जब कभी भी मुझे थकान होती है, मैं ब्रेक लेता हूँ, whenever I feel tired I take a break। तुम मुझे जब भी मदद चाहिए हो कॉल कर सकते हो, you can call me whenever you need help। जब बारिश होती है मुझे घर के अंदर रहना पसंद है, whenever it rains I love to stay indoors। wherever यानी जहाँ या जहाँ कहीं भी, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा जहाँ भी तुम जाओ, I will follow you wherever you go। जहाँ हम सफ़र करते हैं या जहाँ कहीं भी हम सफ़र करते हैं,
हम तस्वीरें लेते हैं। Wherever we travel, we take photos. How far यानी कि कितना दूर, how far कितना दूर। सबसे नज़दीक बस स्टेशन कितनी दूर है, how far is the nearest bus station. How far कितनी दूर, कितना दूर is the nearest सबसे नज़दीक है बस स्टेशन, बस स्टेशन। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम बिना रुके कितनी दूर दौड़ सकते हो, how far can you run without stopping. अगला how about यानी कि कैसा रहेगा, how about कैसा रहेगा। चलो टहलते चलते हैं, कैसा रहेगा, how about कैसा रहेगा going for a walk, चलते टहलते, how about going for a walk। अगला है, आज रात एक फिल्म देखने का क्या ख्याल है, how about watching a movie tonight। आगे how often यानी कि कितनी बार, तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, how often do you do exercise या do you exercise भी कह सकते हैं। तुम बाजार कितनी बार जाते हो, how often do you go to the market। अगला है how come ऐसा कैसे या ऐसा क्या हुआ कि, how come यानी कि ऐसा कैसे या ऐसा क्या हुआ कि। तुम आज देर से क्यों आए हो यानी कि ऐसा क्या हुआ कि, तो how come you are late today। तुम इसके बारे में इतना कैसे जानते हो, how come you know so much about this या about it। how long यानी कि कब से या कब तक या कितना वक्त लगेगा, how long। तुम यहाँ कब से रह रहे हो, how long have you lived here। तुम इस शहर में कितनी देर रहोगे, how long will you stay in this city। how much यानी कि कितना और how many इसका भी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। यानी कि ऐसे वर्ड के लिए हाउ मच यूज़ होता है जिसे हम नहीं गिन सकते, और हाउ मेनी ऐसे वर्ड से पहले यूज़ होता है जिसे हम गिन सकते हैं। तो हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का मतलब कितना, कितनी, कितने। इस किताब की कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। याद कर लें इस सेंटेंस को, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। हमारे पास कितना वक्त बचा है, हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। तुम्हें कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड। अब पानी को गिनते नहीं हैं, तौलते हैं। हाउ मेनी पर एग्जाम्पल देख ले, यहाँ पर टोकरी में कितने सेब हैं, सेब को गिन सकते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर इन द बास्केट। तुमने कितने दोस्तों को इनवाइट किया, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू इनवाइट। तुम एक महीने में कितनी किताबें पढ़ते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ मंथ। हाउ ओल्ड यानी कि कितना उम्र या कितना पुराना। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, एज पूछने के लिए। तुम्हारी बहन की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर। हाउ मच का वहाँ पर बता ही चुका हूँ। हाउ डेयर यानी कि कैसे हिम्मत हुआ या हिम्मत कैसे हुई। तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की या कैसे कर सकते हो, हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट। वो मेरी कॉल्स को अनदेखा करने का हिम्मत कैसे कर सकता है, हाउ डेयर ही इग्नोर माई कॉल्स। ये लास्ट स्लाइड है। कट डाउन यानी कि कटौती करना, कट डाउन कटौती करना। उसके बाद पे अटेंशन यानी ध्यान देना, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, राउंड द क्लॉक यानी कि रात दिन 24 घंटे, टर्न अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ होना, टर्न अगेंस्ट के खिलाफ होना, स्टैंड बाय साथ देना या साथ खड़ा रहना। अब इन सब पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कट डाउन यानी कि कटौती करना। हमें अपनी सेहत के लिए चीनी कम करनी होगी, वी नीड टू कट डाउन ऑन शुगर फॉर आवर हेल्थ। मैं अपने स्क्रीन समय को कम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कट डाउन माई स्क्रीन टाइम। पे अटेंशन यानी कि ध्यान देना, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए, यू नीड टू पे अटेंशन
इन क्लास। कृपया निर्देशों पर ध्यान दें। प्लीज़ पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना। वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। अपने सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर हेल्थ। आगे है राउंड द क्लॉक यानी कि रात दिन 24 घंटे। दुकान 24 घंटे खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन राउंड द क्लॉक। टर्न अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ होना या खिलाफ हो जाना। मुश्किल वक्त में अपने टीम के साथियों के खिलाफ मत हो जाना। डोंट टर्न अगेंस्ट योर टीममेट्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स कहें ज़्यादा बेहतर होगा। डोंट टर्न अगेंस्ट योर टीममेट्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स। आगे था स्टैंड बाय यानी कि साथ देना या साथ खड़ा होना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा चाहे कुछ भी हो। आई विल स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट।